मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। मैं हूं केवी सर, है ना। और इसके पहले हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन करा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कितने तरह के प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो चलिए मैं इसका पूरा कॉम्बिनेशन लिख दिया हूं, है ना। हम लोग अभी आज करने वाले हैं इस लेक्चर में जनरल जो मेथड होता है, एक जनरल मेथड से जो हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हैं वो मेथड हम लोग करेंगे। दूसरा जो हमारा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल या सेम पॉइंट का, उसके बाद वाले लेक्चर हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल का एंड पॉइंट का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, सिमेट्री मेथड एंड डेल्टा स्टार मेथड। तो ये 5 तरह का जो है अपने को तरीका आना चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का सर्किट है उसको सॉल्व करने का, है ना। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग जनरल मेथड का कि जनरल मेथड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम लोग उसको टैकल करते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके चलिए, तो बच्चों इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब जनरल मेथड की अगर हम लोग बात करें तो जनरल मेथड में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक एक करके एक एक सीढ़ी वाइज सीढ़ी जब हम लोग चढ़ेंगे, है ना, चीजों को सीखेंगे। तो चलिए, तो पहला इसमें जो होता है वो हमारा जनरल मेथड है। जनरल मेथड क्या होता है जरा देखते हैं बच्चों। जनरल मेथड में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ हेक्सागन टाइप का कुछ बना के क्वेश्चन दे दिया, है ना। ये इस टाइप का, देखो बच्चों ये इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन का कुछ इस तरीके से है, ओके। और कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन दे दिया और इससे फिर इसको कनेक्ट कर देता है, ठीक है, और इससे फिर इसको कनेक्ट कर देता है और कहता है कि ये जो है ये 3 ओम का है, 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 ये 3 ओम का है और ये 3 ओम का है। ये कहता है 6 ओम का है, ये 6 ओम का है और बच्चों ये भी होता है 6 ओम का। पूछता है कि ये जो है ये ए है और ये बी है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए बिटवीन ए एंड बी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो बच्चों आपको करना क्या होता है, इस तरह के प्रॉब्लम में हमेशा यहाँ बैक से स्टार्ट करना होता है। यहाँ से स्टार्ट करो तो कोई यहाँ से स्टार्ट करोगे तो बच्चों ये 3 ओम और ये 3 ओम किसमें है, ये हमारे यहाँ किसमें, सीरीज में। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 6 ओम। ओके, अब चलो मैं सर्किट डायग्राम एक बना देता हूँ यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या होगा भाई, अब देखो ये हमारा 6 ओम पहले से था, ओके, और ये हमारा 3 ओम, है ना। ये हमारा 3 ओम, ये हमारा 3 ओम, ये हमारा 3 ओम, ओके। और यहाँ पे ये हमारा 3 ओम, है ना। और यहाँ पे जो कनेक्टेड था बच्चों 6 ओम था, यहाँ पे जो कनेक्टेड है वो 6 ओम है और ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ओके। और ये रहा ए और ये रहा बी। अब देखो यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट आया है वो कितना आया है, ये जो रिजल्टेंट हम लोग निकाले हैं 3 ओम का और 3 ओम का, ये कितना आया 6 ओम। भाई इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया 6 ओम, ये 6 ओम हो गया। अब देखो आगे हम फिगर नहीं ड्रॉ करने वाले, बस यही आप समझ जाओ चीजें, है ना। अब देखो ये 6 ओम और ये 6 ओम किसमें कनेक्टेड है बच्चों, ये कनेक्टेड है पैरेलल में। तो पैरेलल में तो कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 कितना होगा 3 हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि दोनों इक्वल है तो कोई एक ले लो, कितने में डिवाइड हो रहा है 2 में, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3। तो इसके लिए अब हम कितना ले लेंगे 3 ओम ले लेंगे, है ना। तो मैं इसको हटा के 3 ओम लिख लूं, चलो। तो इसको हटा के अब मैं क्या करा, इसको हटा करके अब मैं लिख दिया कितना 3 ओम। चलो मैं इसको हटाकर कितना लिख दिया बच्चों, अब इसको हटाकर लिख दिया मैंने 3 ओम, ओके। अब एक चीज देखो, ये 3 ओम और ये 3 ओम किसमें कनेक्टेड है भाई, ये दोनों कनेक्टेड है किसमें, ये कनेक्टेड है सीरीज में। तो अब इसका कॉम्बिनेशन करो कितना आएगा, इसका कॉम्बिनेशन आया 6 ओम और ये 6 ओम और ये 6 ओम किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा 3 ओम। तो फिर मैं इसको हटा करके अब इन दोनों को क्या रख दूं 3 ओम। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, यहां से इसको हटाया और वैल्यू रख दिया कितना, अब यहां पर रख दिया बच्चों कितना 3 ओम। देखो सर्किट ऐसे कटता जाएगा हटता जाएगा ना, ये 3 ओम। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम किसमें भाई सीरीज में है, तो इसका कॉम्बिनेशन करो कितना आएगा 6 ओम आ जाएगा। तो ये आ गया अपना 6 ओम और ये 6 ओम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कर रहे थे, ये 6 ओम और ये 6 ओम किसमें होंगे पैरेलल में होंगे। तो कितना आ जाएगा 3 ओम, मतलब ये सब हटा दो, मैं यहां से पूरा हटा दूं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे आगे कितना, देखो ये 3 ओम 3 ओम 6 ओम और ये 6 ओम और ये 6 ओम किसमें पैरेलल में, तो कितना आ गया 3 ओम। तो मैं इसको हटा के अब यहाँ लिख देता हूँ कितना, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों 3 ओम, ओके। चलो यहाँ पे अब आ गया कितना 3 ओम। तो ये 3 ओम
और ये 3 ओम किसमें है बच्चों, 6 ओम हुआ, ये हुआ 6 ओम। ओके, अब देखो जरा, ये 6 ओम और ये 3 ओम किसमें है, पैरेलल में। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 अपान आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपान 6 ओम प्लस 1 अपान 3 ओम। इतनी बातें मैं लिख सकता हूँ। अब अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो देखिए कितना आ रहा है, ये आया 1 अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 6, कितना आया। और 6 को हमने क्या करा भाई, 6 को हमने यहाँ पे इसका एलसीएम हो गया, और ऊपर कितना बचा, 3, है कि नहीं, बोलो। तो अब कितना हो गया, अब इसको कट कर दो, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 2 ओम, मतलब 1 अपॉन 2 ओम, ये आया 1 अपॉन 2, ये आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 2 ओम। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। चलिए, तो अगर इस तरह से करने आपको आता है तो चीजें आप कर ले जाएंगे, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, हटा दो इसको, इसको हटा दो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर ये हो गया हो तो इसको मैं हटा देता हूं। दूसरा जनरल मेथड का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, चलिए, ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं जनरल मेथड का दूसरा क्वेश्चन, जो लैडर प्रॉब्लम उन लोग बोलते हैं, इसको लैडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। जरा देखते हैं बच्चों, दूसरा है क्वेश्चन कि एक लैडर होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ दिया रहता है। अभी इसके हम लोग 2-3 तरह का क्वेश्चन बनता है, उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, है ना। चलो, तो यहां पे दिख रहा हो बच्चों, ये ए है, ये बी है, और यहां पे तो एक और बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। चलो, ये 2 ओम दिया रहता है, ये 2 ओम दिया रहता है, ये 2 ओम दिया रहता है, ये 6 ओम दिया रहता है ना। और ये 6 ओम है, यहां पे कितना दिया रहता है, यहां पे दिया रहता है 6 ओम। ओके, ठीक है, यहाँ पे 3 ओम कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर दिया रहता है कितना, यहाँ पे दिया रहता है 1.5 ओम। तो चलिए देखते हैं कितना है, कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चन को। ये हमारा लैडर प्रॉब्लम का क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी करना हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन टैकल करना हो आपको, तो हमेशा कहां से स्टार्ट करना होता है, हमेशा इस बैक साइड से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो अब देखो, ये 2 ओम और ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये किसमें कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है सीरीज में, है ना। देखो यहां से करंट फ्लो कर रहा है, और ये देखो ये हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका कॉम्बिनेशन कितना आ गया, 2 + 2 + 2, सीरीज में ऐसे तो जोड़ते हैं, 2 ओम + 2 ओम 2 ओम, कितना 6 ओम हो गया। तो हम लोग अब इस सर्किट को कैसे बना सकते हैं, इस सर्किट को हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे 1.5 ओम, ओके, यहाँ पे कितना 3 ओम, ओके, और यहाँ पे कितना 6 ओम, और यहाँ पे भी कितना 6 ओम, है कि नहीं। यही तो बना सकते हैं बच्चों। अब ये सर्किट कुछ ऐसे हो गया, अब ये सर्किट जो है कुछ ऐसे हो गया, है कि नहीं। और ये हमारा ए और ये हमारा बी, ओके। अब देखो एक चीज, ये 6 ओम और ये 6 ओम किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तो इसको हटाओ, और फिर इसको 6 ओम और 6 ओम कितना हुआ, पैरेलल, और पैरेलल में इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 6 ओम। भाई दोनों में इसको एक ले लो और 2 से डिवाइड कर दो, यहां से देखो 2 भागों में करंट डिवाइड हो रही है, कितना हो गया 3 ओम। तो मैं इसको हटा के अब यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना 3 ओम। देखो यही क्वेश्चन हो जाएगा। अगर तुम्हें इतना आता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, और नहीं आता है तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। समझो फिर से। अब देखो यहाँ पे 3 ओम आ गया, मतलब इसको हटाया 6 ओम, 6 ओम, इसको दोनों का रिजल्ट निकाला तो 3 ओम आ गया। ये 3 ओम और ये 3 ओम किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा भाई, कोई एक ले लो, दोनों इक्वल है, एक से दो, एक और दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 3 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1.5 ओम आ जाएगा। तो चलो भाई यहां पर लिख देता हूं मैं, इन दोनों को हटाकर कितना 1.5 ओम। लो भैया यहाँ पे आ गया 1.5 ओम। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे भी कितना है, दोनों है 1.5 और 2 में डिवाइड हो रहा है, देखो ये 2 में डिवाइड हो रहा है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया ए और बी के बीच में 1.5/2। तो ये आपका आ गया आंसर। ये लैडर प्रॉब्लम का पहला प्रॉब्लम, मतलब पहला तरीका, वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम था, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
ठीक है ना। चलो ओके, अब आगे बढ़े। चलो नोट कर लो बच्चों, नोट करो जल्दी पढ़ो है ना। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमारा एक तरीका का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो इसको हटा दो। ओके, अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और फिर इसके बाद एक बढ़िया वाला क्वेश्चन करेंगे और, है ना। चलिए, क्वेश्चन ये है कि ऐसे हो कि ये हमारा ए है, ओके, और यहां कनेक्टेड है आर, यहां कनेक्टेड है 2r, यहां कनेक्टेड है 3r, और ऐसे कनेक्टेड होते होते ये लास्ट में कनेक्टेड हो रहा है 100r, और ये हमारा बी। अब आपको बताना आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। जरा बताओ बच्चों, फटाक से बताओ कितना हो रहा है, बताओ। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में आप ये किसमें कनेक्टेड है, सबसे पहले तो यही देखना आपको कि किसमें कनेक्टेड है। तो आपको दिख रहा है किसमें कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है बच्चों किसमें, ये कनेक्टेड है किसमें, ये कनेक्टेड है सीरीज में, ओके। और सीरीज में कनेक्टेड है तो देखो क्या बना क्या रहा है, ओके। चलिए ठीक है, देखते हैं भाई, ये देखो इनको सीरीज में कनेक्ट करो तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे आप, आर इक्विवेलेंट इस वैल्यू लिखोगे आर प्लस 2r प्लस 3r, और ऐसे करते 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 कितना 100r, ये तो लिखोगे, बोलो ये तो लिखोगे बच्चों। यहां से r को तुम कॉमन कर लो तो क्या मिलेगा आपको, r को हमने कॉमन कर लिया तो क्या मिलेगा अपने को, मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और डॉट डॉट कितना 100। अब देखो यहाँ पे किसका सम आ रहा है, ये नेचुरल नंबर्स का सम आ रहा है। ये नेचुरल नंबर्स का सम को हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, इसको लिखते हैं n प्लस 1 बाई कितना 2, ये तो लिखते हैं, ऐसे तो करते हैं। रख दो भाई, करना क्या है r, और यहाँ पे कितना हो जाएगा नंबर कितने 100, तो मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 100 प्लस 1 बाई कितना 2, 2 ने इसको काट दिया बचा कितना 50, और कितना आ गया बच्चों, इसको देखो करो सॉल्व करो तो कितना आ गया ये 50, और यहाँ पे कितना 101, तो मल्टीप्लाई कर लो देखो कितना आ रहा है ना, देखो कितना आ रहा है, तो मैं इधर इसको लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब कितना आ गया आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, अब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गया कितना, आर तो ये रहा ही रहा, और यहां से मल्टीप्लाई करो बच्चों कितना 5050, ये आएगा क्या, ये आ जाएगा, चलो मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो ये आ गया आपका 5050, यानी आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ गई 5050r, तो ये आपका आ गया आर रिजल्टेंट की वैल्यू। तो चलिए इसको भी निकालिए, आर इक्विवेलेंट वैल्यू आ गया 5050r। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, फटाक से नोट करो बच्चों, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर ये हो गया हो तो आगे हम लोग चलते हैं, फिर से इस तरह का और भी क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो हटा दें। ओके, तो चलो ये पहले टाइप का क्वेश्चन था, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन जरा करते हैं इसी में, इसको हटाते हैं, हटा दे बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये तो हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, अब पैरेलल में कनेक्टेड होगा। जैसे मैं ये कह दूं कि यहाँ पे ये R है, ओके, चलो मैं थोड़ा इधर बना लेता हूं, ये R है ना, ये R है, फिर इसके बीच में कितना R और R, ये R 2R जुड़ गया, और फिर यहां पे आया कितना R R R R, मतलब 4R, ओके। देखो ऐसे अब कनेक्टेड होता जा रहा है, कि ये हमारा, देखो ये हमारा कुछ ऐसे सर्किट बनता जा रहा है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो यहाँ पे आर हुआ, नेक्स्ट वाले में कितना, नेक्स्ट वाले में बच्चों यहाँ पे आ जा रहा है कितना 8 आ जा रहा है ना, ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ 4th आया 8, फिर नेक्स्ट वाले में कैसा
यहाँ पे 16 आ जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन है कुछ, और फिर आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट, है ना, ए और बी के बीच में। कैसे करोगे बच्चों? देखो कैसे करोगे, क्या किसमें कनेक्टेड है, पहले ये सोचना आपको कि ये कनेक्टेड किसमें है ना। चलो पहले अपने ट्राई करो एक बार, फिर मैं करता हूँ। अपने ट्राई करो एक बार, फिर मैं कर लेता हूँ बच्चों। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसे मैं बोलता हूँ कि ऐसे ये कहाँ को जा रहा है, ये इनफाइनाइट को चला जा रहा है, ये इनफाइनाइट को चला जा रहा है, ऐसे इनफाइनाइट को कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे इनफाइनाइट को कनेक्ट हो रहा है। करो, क्या करेंगे हम लोग? देखो सिंपल सी बात है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, देखते हैं जरा। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, 1/r, ओके, प्लस 1/2r प्लस 1/4r प्लस 1/8r, और ऐसे कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है, ठीक बात। चलिए अब यहां से 1/r को कॉमन कर लो, 1/r को मैंने कॉमन कर दिया तो बचा कितना, 1, और यहां पे कितना बचा 1/2, 1/4 प्लस 1/8, और ये कहां तक, इनफाइनाइट को, ठीक है। अब देखो जरा ये कौन सी सीरीज दिख रही है बच्चों, चलो और भी कर लेते हैं, फिर अभी सीरीज आपको समझ में आ जाएगी, है ना। ये आ गया 1 प्लस ये 2 और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, और ऐसे इनफाइनाइट को। ये कौन सी दिख रही है भाई, ये कौन सी सीरीज है? ऑब्वियस सी बात बच्चों, आपको मैथ पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जीपी। और जीपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम कैसे निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं बच्चों, ऐसे निकालते हैं a बाई 1 माइनस आर, और a कितना है यहाँ पे, ये है आपका 1, और r कितना है माइनस r, कैसे निकालते हैं, r जो होता है लास्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म 1/2 है, फर्स्ट टर्म जो है 1 है, तो कैसे निकालेंगे, 1/2 आ गया, तो ये आ गया 1/2। तो मैं लिख सकता हूँ s इक्वल टू कितना, लिख सकता हूँ 1/2 में से एक गया 1, तो बचा 1/2, या s इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ कितना 2, है ना। तो ये आ गया, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, r इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2/r, और या r इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, पलट दो तो r/2, तो ये आपको आंसर मिल गया इसका r/2, है ना। तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आएंगे तो आपको समझना होगा कि आप उसको इस तरह से करेंगे, और उसका जो आंसर आया वो कितना आया, r/2 आया। नोट करिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं अपन लोग, नोट करिए फटाफट। चलिए ये हो गया हो, तो इसको मैं हटा देता हूं अब, ओके, इसको मैं हटा देता हूं। और तीसरा जो क्वेश्चन हम देखते हैं वो किस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको मैं हटा देता हूं बच्चे, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम कैसे होता है। नेक्स्ट टाइप प्रॉब्लम में एक लैडर के फॉर्म में दिया रहता है सब कुछ, है ना, और वो इनफाइनाइट को जाता है, ओके। देखते हैं जरा, क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है बच्चों, ये हमारा ए है, और यहां से ये हमारा आर है, ओके, और यहाँ पे जो जुड़ा है वो हमारा 2r है, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या है, r है, और फिर यहाँ पे जो जुड़ा हुआ बच्चों वो कितना है, वो जुड़ा है 2r। अगेन ये कहाँ को जाएगा, ये अगेन बच्चों यहाँ पे ये r, और यहाँ पे जो जुड़ा रहेगा वो कितना 2r, ओके, 2r, और ये कहाँ को जाएगा, ये हमारा इसी तरह से इनफाइनाइट को जाता है, ठीक है। अब आपको निकालना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और इस तरीके से ये पूरा जो है ई है, एफ है, जी है, एच है, और इस तरह से इनफाइनाइट हो जाता है। आपसे पूछा जाता है कि आर इक्विवेलेंट बताइए बिटवीन ए एंड बी, क्या करेंगे, जरा 2 मिनट सोचिए और फिर बताइए इसका आंसर कितना आएगा, ओके, ठीक है ना। चलो अब देखो एक चीज बच्चों, अगर हो गया हो तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए अब, तो अब देखो बच्चों क्या है, ये इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम आते हैं इसका कॉन्सेप्ट जब आप समझिए कैसे करते हैं अपन लोग। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालूं, आर इक्विवेलेंट, तो वही आएगा, यहाँ पे जो मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं सबका जो होगा वही होगा, यहाँ पे जो मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं वो क्या होगा, वो वही होगा जो इधर के होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे सी और डी पे, यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो कितना है, वो है r0। तो जो इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे होगी वही इक्विवेलेंट वैल्यू यहाँ पे भी होगी बच्चों, देखिए जरा, क्योंकि लेटर इनफाइनाइट को जा रहा है, तो कहीं से उठा के देख लो तो जो आर इक्विवेलेंट वैल्यू होगी वो वही रहेगी। तो मैंने यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना मान लिया, यहाँ पे भी आर इक्विवेलेंट मैंने मान लिया r0, और यहाँ सी और डी के बाद से जो है उसको कट कर दिया और सबका मैंने आर इक्विवेलेंट रख दिया क्या
आर नॉट, ठीक है ना। तो अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इस क्या बोलते हैं इस सर्किट डायग्राम कैसे मैं लिख सकता हूं, इसको मैं हटा देता हूं जरा भी। ओके, इस सर्किट डायग्राम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, मैं लिख सकता हूं यहां से ये आर, ओके, और यहां पे कितना बच्चों, ये अपना 2r है ना, इसको थोड़ा नीचे बढ़ाइए, और ये अपना 2r, ओके, और इसका जो r इक्विवेलेंट आया, ये r नॉट मैंने यहां लगा दिया, ओके, और यहां पे फिर अपना a एंड दिस इज द b, ओके। अब ये दोनों देखो किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्टेड है, इनका r इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ गई, इनकी r इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी क्या, 2r इंटू आर नॉट बाई कितना, r प्लस आर नॉट आ जाएगा। अब मैं इनको हटा देता हूं और इसके जगह पे मैं क्या लिख दूं, अब इसकी जगह पे ये सर्किट डायग्राम कैसे हो जाएगा, ये सर्किट डायग्राम अब कैसे हो जाएगा बच्चों, अब देखो अब सर्किट डायग्राम कैसे हो जाएगा, ये आपका आर है ना, और यहां पे अब आपका कितना आया, ये आया 2r आर नॉट बाई कितना, आर प्लस आर नॉट, है ना, और ये रहा आपका a एंड दिस इज द b, ओके। अब एक बात देख लो बच्चों, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, और सीरीज में कनेक्टेड है तो हम लोग क्या बोलेंगे, और अच्छा यहां पे मैं बोलता आ रहा हूं शुरू से कि आर ए बी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट मान लूंगा मैं, यहां पे भी अब क्या मान लूंगा, आर ए बी इक्वल टू कितना, आर नॉट मान लूंगा, है ना। तो अब देखिए, लिखिए जरा क्या लिखेंगे आप, इक्वेशन क्या बनाएंगे हम लोग, इक्वेशन अब यहां ये बनेगा बच्चों कि आर ए बी इक्वल टू कितना, आर नॉट इक्वल टू कितना, आर आर प्लस 2r आर नॉट बाई कितना, r प्लस आर नॉट, है कि नहीं, दिख रहा है क्या। अब देखो इसी को सॉल्व कर लेना बच्चों, आपको इक्वेशन मिल जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाए, देखते हैं जरा, इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं लिख सकता हूं क्या कि आर नॉट इक्वल टू कितना, ये इसका मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस आर आर नॉट प्लस 2r आर नॉट बाई कितना, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, आर स्क्वायर हो गया, आर नॉट हो गया, आर नॉट और प्लस 2r नॉट बाई कितना, आर प्लस आर नॉट, ओके, यहां तक हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई में इधर कर लूं तो देखो कितना आ जाएगा, आर नॉट प्लस आर नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर प्लस आर नॉट और प्लस 2r नॉट, ओके, यहां तक समझ में आया सबको। अब देखो एक चीज आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि यहां से कुछ कटने वाला दिख रहा है क्या आपको, कुछ कट रहा है, नहीं कुछ नहीं कट रहा है क्या, ये आर नॉट, ओके आर नॉट हो गया, कितना आया, ओके, तो ये इसका मल्टीप्लाई करा मैंने तो ये हो गया आर 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 स्क्वायर आर नॉट आर और 2r नॉट, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो इसमें तो आर आर नॉट प्लस आर नॉट स्क्वायर और उधर कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस 2r नॉट, ओके, ये कट जा रहा है, ये देखो ये कट गया, तो क्या बचा अपने पास बचा क्या, आर नॉट स्क्वायर माइनस 2r नॉट माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0, ये अपने पास बचा। और अपने को क्या निकालना, अपने को निकालना आर नॉट, है ना, तो ये क्या बनाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। और यहां से हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, प्लस माइनस किससे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना 2a, तो रखिए वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर रखिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना है, आर नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर नॉट इक्वल हो जाएगा माइनस डी का मतलब कितना 2r, तो माइनस में प्लस हो गया, ये आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर कितना 4r स्क्वायर माइनस 4ac, 4a एक वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है कितना r स्क्वायर, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा r स्क्वायर, यही तो होगा बच्चों 4ac है ना बाई कितना 2a, 2 आ गया, ठीक है। अब तो भाई यहाँ पे कितना आया 8r स्क्वायर आया, तो कितना बाहर आ जाएगा, देखिए जरा, इसको सॉल्व करो बताओ कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करो और इसको उधर नोट करो तो मैं हटा देता हूँ, ओके। चलो
तो जब भी बच्चे इस तरह क्वेश्चन करना तो बड़े ध्यान से करना, क्योंकि कोई भी एकदम छूटा तो आपको समझ लीजिए क्वेश्चन का बेड़ा गर्क होना है ना, तो फिर आप सही आंसर नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ हम लोगों ने क्या छोड़ दिया है, यहाँ पे देखो क्या छोड़ा हम लोगों ने बच्चों, यहाँ पे ये 2r है ना, तो नीचे कितना होगा 2r होगा, यहाँ पे भी कितना होगा 2r होगा। ओके, और जहां पे 2r होगा तो अपन लोग क्या गलती करा है, देखो ये 2r स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ हो गया ये 2r स्क्वायर। ओके, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस r नॉट हो जाएगा, प्लस 2r नॉट। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे भी कितना होगा 2r होगा, 2r प्लस r नॉट। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 2r नॉट। तो ये हम लोग गलती कर रहे थे, 2r नॉट हो जाएगा प्लस r नॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 2r स्क्वायर यहाँ होगा, 2r स्क्वायर प्लस r नॉट और प्लस 2r नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा। अब जरा देखते हैं आगे। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूं, अब देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है अपने पास। ठीक है, चलो, तो जो हम लोग r नॉट कैंसिल कर रहे थे, अब अपने को देखने पता चल रहा है कि यहाँ पे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा 2r और r नॉट, है ना। तो बचा क्या अपने पास, फिर अब बचा कितना r नॉट स्क्वायर माइनस 2r, कितना माइनस r और r नॉट माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अब ये अपने पास ये बचा। अब देखो यहां से निकालो r नॉट इक्वल टू, देखो कितना आ रहा माइनस b की जगह क्या प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना r स्क्वायर प्लस कितना 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितना है माइनस 2r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 r स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, है ना। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 प्लस 1 9, तो मैं क्या लिख सकता हूँ r प्लस माइनस 3r बाई 2, और देखो जब प्लस लूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 4r बाई 2, और ऐसे कर लेते हैं, चलो ये ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे r प्लस 3r बाई 2 और दूसरा r माइनस 3r बाई 2, तो यहाँ देखो बच्चों कितना आएगा 4r बाई 2 मतलब कितना 2r, है कि नहीं, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस r। तो आंसर जो होगा बच्चों वो प्लस वाला हम लोग लेंगे। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आपको दिख रहा है कि r इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है यहाँ पे 2r। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो आप ये वाला पैटर्न पूरा फॉलो करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा कि जो इनफाइनाइट पे जाता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों इनफाइनाइट पे जाता है उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट से कट कर लो, बाकी को जो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे होगा वही आर इक्विवेलेंट यहाँ पे होगा, वही आर इक्विवेलेंट यहाँ पे होगा, है ना, क्योंकि ये सीरीज कहां को जा रही है, इनफाइनाइट को जा रही है। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, थैंक यू।